भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। माफ कर दीजिए मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। नहीं रह सकती मैं यहाँ पर अभी। कहाँ जाओगी? बता, कहाँ जाओगी? इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारा कोई है? नहीं ना? देखो मेरा, ऐसा मत सोचो। तुम्हें चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम उससे लड़ो, लेकिन तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूं। है ना मेरा, लड़ाई झगड़ा हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भैया और फिर हम इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों की लड़ाई से हमें इस घर को बचाना है। अगर तुम ही हार मानोगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? रो मत, सब ठीक हो जाएगा। चल अंदर चल, आजा। रमा, मिली चप्पल? नहीं, अंदर भी नहीं है। रमा, क्या ढूंढ रही हो? बाबा, वो मेरी चप्पल नहीं मिल रही है और मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। बुआ, आपने कहीं देखी क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखी। दीदी आई, आप दोनों तब से यही बैठी है, आपने कहीं देखी? नहीं, नहीं देखी। और मैं तो वैसे भी चाहती हूँ कि मैं तेरी कोई चीज ना ही देखूं तो अच्छा है, और तुझे भी ना देखूं तो और अच्छा है। जो पूछ रही है वो बताओ ना। बता दो दिया। ना उसने नहीं देखी। मैं तो कहती हूँ सब मिलकर ढूंढते हैं, तब शायद मिल जाए। मुझे नहीं लगता ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि अगर खोई हुई हो तो एक बार मिल भी जाए, मगर छुपा दी जाए तो कैसे मिलेगी? लक्ष्मी, तू फिर से हम पर आरोप लगा रही है? नहीं नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ, बस रमा का साथ दे रही हूँ। रमा, एक काम करते, आज हम दोनों बिना चप्पल के काम पर चलते। मैं भी चप्पल उतार देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मेरे कारण आप क्यों चप्पल उतारेंगे? नहीं, आप मत उतारिए। रमा, ये ले बेटा, मेरी चप्पल पहन कर जा। ले। नहीं नहीं बुआ, आप पहनिए, मिल जाएगी। रमा चलो ना, बचपन में तो हम बिना चप्पल के ही चले। आज हम दोनों देवरानी जेठानी सहेलियों की तरह काम पर बिना चप्पल की जाएंगी। और अगर इससे किसी को कुछ सीखना है तो सीख ले। लो, उतार दी मैंने भी चप्पल।
दीदी चल। रह ले 1-2 दिन और रह ले इस घर में। बस एक बार अपने बेटे की नजर में सही साबित हो जाऊं ना, फिर देखना इसी चूल्हे में खाना बनाते बनाते बहुएं जल भी जाती हैं, तू भी जलेगी। अरे अपनी पत्नी को भी इसी तरह से भगा चुका हूं मैं। औरतों को घर से भगाने का बहुत अनुभव है मुझे। बस आज रात की परीक्षा पास कर जाऊं, फिर तो तू हमेशा हमेशा के लिए फेल हो जाएगी भीमराव की बहन। रमा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। आपको कैसे पता मैं आई हूँ? पति हो ना तुम्हारा, आहट से भी जान जाता हूँ। बैठ जाओ। ये दूध पी लीजिए। अरे ऐसे क्यों चल रही हो तुम? बैठो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। पैर दिखा, ऊपर करो। कहा तो कुछ नहीं हुआ। पैर ऊपर करो, ऊपर करो, नहीं तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। ऊपर करो। ये कैसे हुआ ये सब? वो चप्पल कहाँ गई? दीदी आई, आप दोनों तब से यही बैठी है, आपने कहीं देखी? नहीं देखी, और मैं तो वैसे भी चाहती हूँ कि मैं तेरी कोई चीज ना ही देखूं तो अच्छा है। रमा एक काम करते, आज हम दोनों बिना चप्पल के काम पर चलते। बचपन में तो हम बिना चप्पल के ही चले, आज हम दोनों देवरानी जेठानी सहेलियों की तरह काम पर बिना चप्पल के जाएंगी। तो बिना चप्पल की वजह से ये ऐसा होगा। क्या जरूरत थी रमा ये सब करने की? तुम भी ना। रुको। आप कहाँ जा रहे हो? बैठी रहो यहीं पर। क्या कर रहे हो आप ये? रुको। पैर दो। आप पैर का हाथ मत लगाइए, मुझे पाप चढ़ जाएगा। रमा, मैं तुम्हारी पीड़ा को ठीक नहीं कर पाया तो मुझे पाप चढ़ जाएगा। तो नहीं नहीं, पैर दो, पैर दो। क्यों कर रहे हैं आप? छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। प्रेम कहावे सोय। आज सुबह मुझे श्यामला मिली थी और वो जो बता रही थी वो सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। क्या बता रही थी?
वो बता रही थी कि मेरे ससुर जी वो ठंड में रहने के लिए तैयार हो गए। और अगर मेघनाथ जी ने साबित कर दिया कि वो शिशुपाल जी के लिए ठंड में रह सकते हैं, तो हम ये लड़ाई लगभग जीत नहीं पाएंगे। हम ये लड़ाई जीत जाएंगे ना? अरे क्योंकि अगर हार गई तो ब्याह किया हुआ पति खो दूंगी, भाई का तो पहले ही खो चुकी हूँ, ससुराल भी खो दूंगी। रमा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि स्त्रियों के मन की मिट्टी संबंधों के लिए इतनी उपजाऊ कैसे होती है। जो श्यामला इतनी प्रताड़ित हो रही है, कल तक उस घर से भाग जाना चाह रही थी, वो आज कह रही है कि वो अभी पति परिवार के बिना रह नहीं पाएगी। बस आज रात की ये परीक्षा श्यामला दीदी जीत जाए और मेघनाथ जी हार जाए। मेघनाथ जी ही हार जाए, यही अच्छा है उनके लिए भी। तभी तो श्यामला जैसी बहू उस घर में रह पाएगी, जो जरूरी है उनके लिए भी और उनके बेटे के लिए भी। तो वो पैर तो रहने दीजिए। तो नींद कैसे आएगी इतनी ठंड में? क्या करूं? हाँ, अरे हाँ, 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 रात बहुत हो गई है, अब तक तो सब सो चुके होंगे। जाके चादर ले आता हूँ और आराम से सो जाता हूँ। जल्दी से जाता हूँ। कुछ भी हो, वो मेरे ससुर हैं। उम्र भी हो गई है उनकी, उन्हें से ठंड में ठिठुरने नहीं दे सकती। मैं चाहती तो वो मेघनाथ जी नाम के व्यक्ति हार जाए, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि मेरे ससुर जी ठंड से बीमार पड़ जाए। किसी ने देखा भी नहीं। अभी चादर ओढ़कर आराम से सो जाता हूँ और सुबह शिशुपाल के उठने से पहले ही ये चादर कमरे में रखाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं शर्त आराम से जीत जाऊंगा। अरे मेघनाथ हूं मैं, मेघनाथ। वो श्यामला भी याद रखेगी कि किस तरह शर्त लगाई उसने। हाँ,
जल्दी से सो जाता हूँ। ठंड। मेघनाथ जी चाहे जो कर ले, एक गलती तो उनसे जरूर होगी। तुम बस इंतजार करो गलती होने का और तुम जीत जाओगे। सही कहा था भीम भाऊ आपने। आपके लिए ये चादर लाई थी क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ और एक बहू अपने ससुर जी को ऐसे ठंड में ठिठुरते हुए नहीं देख सकती। मगर आप तो पहले से चादर ओढ़े। तो क्या हुआ उससे? हा? अगर मैं चादर लेकर आ गया और ओढ़ लिया तो क्या हुआ उससे? क्या गलत किया मैंने? ये इस तरह से ठंड में मर के कोई प्यार साबित नहीं कर सकता। अरे मैं जानता हूं अच्छे से, ये सारी तेरी नौटंकी थी, तूने जानबूझ के किया ये सब। अरे मैं तो ये सब कभी करता ही नहीं। मगर वो जब शिशुपाल भी तेरी नौटंकी में शामिल हो गया तो सिर्फ उसका मन रखने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। और ये नाटक आराम से पूरा हो भी जाता। मैं चुपचाप सुबह शिशुपाल को उठने से पहले चादर रखा था। पता नहीं कहां से तू बीच में आ गई। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, तेरे मन में यही चल रहा होगा कि ये सारी बातें जाके शिशुपाल को बता दूंगी। ठीक, जा बता दे उसे, जा बेझिझक बता दे और उसे जो समझना ना समझे। पर मैं ऐसे ठंड में मरूंगा नहीं, आराम से चादर ओढ़ के सोऊंगा। जिसे जो करना है कर ले। बाबा, बाबा मेरी बात तो सुनिए। बाबा एक बात कहनी है। अरे बाबा सुनिए तो। हाँ बोल, सुन रहा हूं मैं। बाबा मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि आप चादर ओढ़े सोए हैं। बस विनती है आपसे कि सुबह उनके उठने से पहले आप ये चादर हटाकर फेंक दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने अगर आपको ऐसे चादर ओढ़े हुए सोते देख लिया ना तो एक बेटे का विश्वास टूट जाएगा। जो मैं नहीं चाहती। पहले ही मेरे आई बाबा मुझसे रिश्ता तोड़कर चले गए, मगर मैं नहीं चाहती कि आपका भी रिश्ता अपने बेटे से टूट जाए, इसलिए उन्हें नहीं बताऊंगी। बस हो गया। नहीं नहीं, रुको रुको, मैंने कहा ना बस हो गया। छोड़ दीजिए, छोड़िए। आराम से। दूध। आपका ये हाथ दीजिए। क्यों? आप भी सुबह से काम कर रहे हैं, आपका भी हाथ दर्द कर रहा होगा ना, दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है रमा?
जरूरत है। नहीं दीजिए, हाथ दीजिए। बस अब सुबह ही पता चलेगा कि श्यामला दीदी वो परीक्षा जीत गई या हार गई। इसलिए मैं भी सुबह का ही इंतजार कर रहा हूँ।